राम राम मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछले एपिसोड में हमने ये पढ़ा था, परशुराम जी की एंट्री हो गई थी और उन्होंने फिर पूछा ये धनुष किसने तोड़ा है, क्रोधित होते हुए। तो राम जी ने कहा कि आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। परशुराम जी कहते हैं, सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, न कि शत्रु सी करनी करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे और यथेष्ट अपमान की बात बोलने लगे। हे स्वामी, मैंने लड़कपन में बहुत सी धनुइयों को तोड़ा है। धनुइयों मतलब छोटे धनुषों को, पर तब तो ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है? यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, हे राजपुत्र, काल के वश होकर तुझसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की समता तू धनु ही से कर रहा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, मेरी समझ में तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ। मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोले, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो और बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ को फूंक कर उड़ा दोगे। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखते ही मर जाएगा। परंतु आपको भृगुकुल का जान और आपके जनेऊ को देखते हुए आप जो भी कहेंगे वह मैं सहूँगा, क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गौ आदि पर हमारे कुल में शूरता नहीं की जाती। आप मुझे मारें तो भी मैं पाँव ही पड़ूंगा। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है जो सहे नहीं जाते। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्यवंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत निरंकुश, मूर्ख और निडर है। मैं कह देता हूँ कि यह क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़ कौन वर्णन कर सकता है? आप अपनी ही करनी अपने मुख से अनेक बार बखान कर चुके हैं। उस पर भी आपसे संतोष न हुआ हो तो और कह लीजिए, क्योंकि वीर लोग समर में युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जनाते नहीं हैं कि हम ऐसे हैं। यह कायरों का काम है। लक्ष्मण की ऐसी कड़ी बात सुनकर परशुराम जी ने उसे कठोर फरसे को संभाल कर कहा, तुम तो मानो काल को ही हाँक कर आए हो। अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। साधुजन बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते। मेरे गुरु शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है। हे मुनिवर, यह उत्तर देता है और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। यह केवल तुम्हारा ही शील है, नहीं तो इसी फरसे से काटकर थोड़े से श्रम से गुरु के ऋण से उर्ऋण हो जाता। तब विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा कि इन्हें यह ज्ञान नहीं है कि लक्ष्मण ईख के रस से बने खांड नहीं है, बल्कि लोहे के बने कृपाण हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता कि माता पिता से तो उस प्रकार और ऋण हुए, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी है।
यह कटु वाक्य सुन परशुराम जी अपना फरसा संभालने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते हैं, परंतु मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। आपको कभी गाड़े योद्धा नहीं मिले। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। क्रोध को बढ़ते देख राम जी बोले, इस बालक पर दया कीजिए, यह दूध मुहा है, इस पर क्रोध न कीजिए। यदि बालक कुछ अनुचित बात करते हैं तो गुरु पिता माता मन में आनंद मनाते हैं। आप समदर्शी, सुशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम जी की बात सुनकर परशुराम कुछ शांत हुए। तभी लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा ही पापी है। इसका शरीर तो गौर है, पर मन में कालिमा है। यह दूध मुहा नहीं, विषमुख है। यह दुष्ट मुझे काल के समान क्यों नहीं देखता? तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होने से मनुष्य अनुचित व्यवहार करके संसार के प्रतिकूल हो जाते हैं। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ सकता। यदि आपका यह अत्यंत प्रिय है तो किसी गुड़ी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन परशुराम जी क्रोध से जलते हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती चली जाती। तब वे श्री रामचंद्र जी को दुहाई देकर बोले, तुम्हारा भाई विचार करके ही इसे बचाता हूँ, नहीं तो इसका मन बड़ा मलिन है। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने आंख तरेर कर मना कर दिया। इससे वे सकुचित हो अपनी व्यंग्यवाणी त्याग कर गुरु विश्वामित्र के पास चले गए। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर मीठी वाणी में कहा, इस बालक की बात पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि बालक के स्वभाव पर संत महात्मा दोष नहीं देते। हे नाथ, इसने आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है। आपका अपराधी तो मैं हूँ। आप अपनी कृपा, कोप, वध, बंधन जो कुछ भी करना चाहे वह मुझ दास पर कीजिए। आपका क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करता हूँ। परशुराम जी ने कहा, अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया? क्रोध से मेरी छाती जल रही है, परंतु हाथ नहीं चलता। यह सुन लक्ष्मण ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं। ऐसे बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों। हे मुनि, यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर तो विधाता ही रक्षा करे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, यह बालक तो बड़ा ही हठी है। यह दुष्ट यमपुर में निवास करता है। इसको शीघ्र मेरी आंखों की ओट क्यों नहीं करते? इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आंख बंद कर लीजिए, तो आपके सामने कोई है ही नहीं। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी को बोले, तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी सम्मति है। तू हाथ जोड़कर छल पूर्वक विनय करता है। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सहित तुझे मार दूंगा। श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्काते रहे। मुनि लक्ष्मण का क्रोध हम पर उतारते हैं। सीधेपन से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए। मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी? इसमें इस बालक का कुछ दोष नहीं है। आपको फरसा और धनुष बाणधारी देख और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया। आपका नाम तो जानता था पर पहचान न सका। यदि आप मुनि के समान आते तो यह आपके चरणों में के रज को मस्तक पर लगाता। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार परशुराम जी से कहा, तब भृगुपति क्रोध की हंसी लिए बोले, तू भी भाई के समान ही टेढ़ा है। मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को अग्नि में आहुति देने का पात्र और बाण को आहुति जानो, और मेरा क्रोध ही प्रचंड अग्नि है। बड़े बड़े राजा बलि पशु रूप में आए और जिनको मैं इसी फरसे से काटकर करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूँ। तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इसी कारण ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर बोलता है। धनुष तोड़ दिया तो इतना अहंकार हो गया कि मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम जी ने कहा, हे मुनि, यह पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्या घमंड करूँगा। हे भृगुनाथ, सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का ही अपमान करेंगे तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके भय के वश होकर हम सिर नवाएंगे। फिर ब्राह्मण कुल की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपको डरेगा वह भय रहित हो जाएगा। राम जी की ऐसी मीठी वाणी सुनकर परशुराम जी की आंखें खुल गई। तब वे बोले, अच्छा हे राम, इस धनुष को हाथ में लेकर खींचो तो संदेह दूर हो। धनुष के देते ही वह स्वयं चला गया। तब परशुराम जी को आश्चर्य हुआ। तब श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानकर परशुराम जी उनकी स्तुति करने लगे। हे रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर वे वापस तप हेतु वन को चले गए। राजा जनक, उनकी पत्नी सीता जी सब प्रसन्न हुए। सारी प्रजा भय रहित हो गई।
विश्वामित्र जी ने जनक से कहा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया है। अब अपने कुल के वृद्धजनों ब्राह्मणों से पूछकर वेद विदित आचार करो। राजा जनक ने प्रसन्न होकर तुरंत अयोध्या के लिए दूत भेज दिए, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा जनक ने अपने परिवार को बुलाकर कह दिया कि बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। दूत जब अयोध्या पहुंचे तो दशरथ ने उन्हें तुरंत बुला लिया। दूतों ने एक पत्रिका दशरथ जी को दी। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया। भरत और शत्रुघ्न भी समाचार मिलते ही तुरंत राजा के पास पहुंच गए। राजा ने पत्र पढ़कर सुनाया। दोनों भाई पत्र सुनकर प्रसन्न हुए। तब राजा दशरथ ने दूतों से पूछा कि हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं। तब दूतों ने सारी कहानी स्वयंवर से लेकर परशुराम जी तक की कह डाली। दशरथ जी ने तुरंत वशिष्ठ जी के पास जाकर सारी बात सुनाई। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, आप डंका बजाकर बारात सजाइए। राजा ने सब रानियों को पत्र पढ़कर सुनाया। सभी रानियां प्रसन्न हो गई। यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरों में बधाइयां होने लगी। 14 लोकों में आनंद भर गया कि सीताराम का विवाह है। कैसा लगा आज आप लोग को लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत ही रोचक लगा, बहुत ही अद्भुत था, इतना मज़ेदार संवाद, क्योंकि इसमें ये था कि लक्ष्मण जी अपनी प्रभुता जानते हैं और वो परशुराम जी को मज़े ले रहे हैं, कैसे कैसे जवाब देते हैं वो। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड ज़रूर कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल कथावाचक को। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।